ॐ श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। जिसके सांसों में रहता है शाश्वत शांति का स्पंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। सत्य अहिंसा अनेकांत को अर्पित जिसका तन मन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। जिसके सांसों में रहता है शाश्वत शांति का स्पंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। शब्दों का व्यापार बहुत चलता है। शब्द का व्यापार जरूरी है, उसके बिना हमारा काम भी नहीं चलता। किंतु कोरा शब्द चले और कोर्स पूरा न हो तो दवा भी काम नहीं करती। कुछ दवाएं एकल होती है, एक दवा से ही काम होता है। कुछ दवाओं में मिश्रण होता है। आयुर्वेद का एक प्रसिद्ध शब्द है त्रिफला। 3 चीजें मिलती है तब एक दवा बनती है। हड़े, बेहड़ा, आंवला तीनों मिलते हैं तब त्रिफला। दूसरा शब्द आयुर्वेद का त्रिकटु। 3 कटु चीजें मिलती है, सौंठ, मिर्च, पीपल और काली मिर्च, तब त्रिकटु बनता है। तो मैं समझता हूं धर्म के क्षेत्र में भी एक त्रिफला बनाने की जरूरत है। जैसे वैद्य लोग त्रिफला बनाते हैं और त्रिफला का बहुत गुणगान करते हैं, बहुत सारी बीमारियां मिटती भी है। तो धर्म के क्षेत्र में त्रिफला की जरूरत है। अभी एक फला चल रही है, श्रुति ज्यादा चल रही है, शब्दों का व्यापार ज्यादा हो रहा है। त्रिफला में 3 फल मिलेंगे, जैसे हड़े, बेहड़, आंवला, वैसे श्रुति, श्रद्धा और आचरण 3 मिलेंगे। पहला है श्रुति। ये तो बहुत चल रहा है, बहुत चल रहा है। श्रुति लोग बहुत सुनते हैं, शब्दों का व्यापार भी बहुत चलता है, सुनाने वाले भी बहुत सुनाते ही चले जाते। मुझे तो पता चला कि कुछ लोग आते हैं, धर्म के लोग 3-3 घंटा प्रवचन करते हैं। मैं तो सुनते ही थक जाता हूं। 3 घंटा कैसे प्रवचन करेंगे और सुनने वाले भी कैसे सुनेंगे? 3 घंटा सुन सके उतनी एकाग्रता कहाँ से आएगी? फिर अलसाते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, शरीर को मरोड़ते हैं, बातें करते हैं, सब कुछ चलता है और प्रवचन भी 3 घंटा चलता है। अगर काम की बात कहनी हो तो आधा घंटा काफी है, और ज्यादा खींचे तो 1 घंटा। इससे ज्यादा तो फिर बोलना न वक्ता के साथ न्याय और न श्रोता के साथ न्याय। इतनी एकाग्रता कहाँ रही? जब एकाग्रता पर विचार किया, बहुत गहराई से शोध की आचार्यों ने, अनुसंधान किया, चिंतन किया, तो कहा कि 48 मिनट तो फिर भी आदमी एकाग्र रह सकता है। आ मुहूर्तम 48 मिनट एक धारा पर आदमी चल सकता है, चिंतन कर सकता है, रह सकता है। 48 मिनट के बाद चिंतन की धारा बदल जाएगी। इसलिए एक सामान्य नियम कर दिया कि ध्यान करो तो 48 मिनट काफी है, बस एक साथ। फिर बदल दो, विषय बदल दो, धारा बदल दो। प्रेक्षा कर रहे हो तो फिर अनुप्रेक्षा शुरू कर दो। श्वास का प्रयोग कर रहे हो तो फिर कोई दूसरा प्रयोग शुरू कर दो। 48 मिनट तक अगर हम साध लें तो बहुत बड़ी बात है। इससे लंबा खींचने का प्रयत्न न करें। तो 45 मिनट 48 बोलना काफी है। शायद कॉलेजों में और पीरियड भी रहते हैं तो आधा घंटा से 45 मिनट का एक पीरियड हो जाता है, तब तो ठीक है। और 3 घंटा एक ही विषय पर पढ़ाता चला जाए तो या तो प्रोफेसर नहीं मिलेगा या प्रोफेसर को विद्यार्थी नहीं मिलेगा, दोनों में से एक बात हो जाएगी। तो अगली बात को हमें पकड़ना चाहिए। कोरी श्रुति नहीं,
कोरा सुनना नहीं और कोरा बोलना नहीं। अगला फल है हड़े के साथ बेहड़ा, वह फल है श्रद्धा। उसके प्रति हमारी श्रद्धा पैदा होनी चाहिए। श्रद्धा के बिना आचरण नहीं होता। आचरण का सीधा संबंध ज्ञान से नहीं है, बीच में है श्रद्धा। ज्ञान है और श्रद्धा नहीं है तो उसका आचरण नहीं हो सकता। आज बहुत लोग कहते हैं कि हमारे बड़े बड़े लोगों की कथनी और करनी एक नहीं। कैसे होगी? मूल विषय पर हमारी श्रद्धा नहीं है। जब तक श्रद्धा नहीं होती तब तक कोई आचरण अच्छा हो नहीं सकता। मैं आपको एक और बात सुनाऊं कि जापान का एक व्यक्ति, बहुत धनी आदमी था, उसने एक बार भोज किया। हातिम ताई नाम था। भोज किया और ऐसा शाही भोज किया कि बड़े बड़े लोग उसमें आए। पर वह इतना स्वावलंबी था कि खुद कुछ भी नहीं, सारा का सारा अपना काम खुद। एक बार लोगों ने पूछा कि हातिम ताई, आपने अपने से ज्यादा कोई स्वावलंबी आदमी देखा है क्या? उसने कहा, एक आदमी को देखा है। देखा है? कब देखा? कि मैंने एक बार शाही भोज किया था और उसमें सबको निमंत्रण था कि शहर के कोई भी आदमी, चाहे मजदूर हो, किसान हो, व्यापारी हो, किसी जाति का हो, सबके लिए खुला निमंत्रण है। सब लोग आ रहे हैं, भोज कर रहे हैं। एक किसान व्यक्ति जो जंगल से लकड़ियां काटकर गट्ठर लेकर सिर पर और आ रहा है, उसको पता है कि आज हातिम ताई के यहां शाही भोज है, निमंत्रण है, पर उधर नहीं जा रहा है। तब मैंने उससे कहा कि देखो भैया, तुम्हें पता है कि आज तो शाही निमंत्रण है, सबको निमंत्रण है, तुम पहले भोजन कर लो फिर अपने घर जाना। बोला, मैं नहीं करूंगा, मैं नहीं करूंगा। क्यों? इस भोजन में मेरा कोई हिस्सा नहीं है, मैं उसका भोजन कैसे करूं? मेरी कमाई का कोई हिस्सा इसमें होता तो मैं भोजन कर लेता, और मेरी कमाई का कोई हिस्सा इसमें नहीं है। मैं तो बस अपने हाथ से जो कमाता हूं उसके भोजन करता हूं। तो हातिम ताई ने कहा, मैंने एक ऐसे व्यक्ति को देखा कि जो पिघल नहीं सका, अपने वचन पर अडिग रहा। ये क्यों हुआ? कोई बहुत धनी आदमी नहीं था, कटहरा था, जंगल से लकड़ियां काट कर लाकर अपना जीवन चलाता था, और वहां बहुत बढ़िया भोजन था, शाही भोजन, फिर भी नहीं गया। क्यों? कि उसकी श्रद्धा, विश्वास अपने कर्तृत्व पर, अपने आलंबन पर थी। मैं दूसरों के भरोसे जीना नहीं चाहता, खाना भी नहीं चाहता। जो भी आचरण होता है, और हमें आश्चर्य होता है कि उसका ऐसा आचरण क्यों। पहले आचरण को मत देखो, उसके पीछे छिपी हुई श्रद्धा को देखो। जिस विषय में हमारी श्रद्धा पैदा हो गई, हमारा आत्मविश्वास बन गया, फिर आचरण वैसा होगा। बिना श्रद्धा के कोई आचरण हो नहीं सकता। कितने अच्छे अच्छे कानून, कितने अच्छे अच्छे नियम, कितने अच्छे अच्छे प्रवचन धर्म गुरुओं के, और कितने अच्छे अच्छे ग्रंथ जो अनुभव की वाणी से भरे हुए हैं, पर जब तक श्रोता के मन में श्रद्धा जागृत नहीं हो जाती या नहीं कर सकते, तब तक आचरण नहीं हो सकता। आचरण और ज्ञान, श्रुति, दोनों के बीच में है श्रद्धा का सेतु। हम श्रद्धा पैदा करें, और जब श्रद्धा पैदा हो जाती है तो आदमी प्राण देकर भी वह काम करता है, प्राणों की भी परवाह नहीं करता। जब श्रद्धा पैदा हो गई, आचार्य भिक्षु जहां नदी की तपती बालू में लेटकर और आत्मचिंतन करते थे। क्यों?
क्या उनको कोई छाह नहीं मिलती? और घर नहीं मिलता तो वृक्ष की छाह तो मिल जाती, पर ऐसा क्यों करते? एक श्रद्धा पैदा हो गई कि मुझे अभी आत्मशोधन करना है, और आत्मशोधन का ये ताप बहुत बड़ा साधन है। सूर्य का आतप आत्मशोधन का बहुत बड़ा साधन है। जो व्यक्ति सूर्य का आतप को विधिवत लेता है, उसके भीतर की शक्तियां जाग जाती है, अंतर्ज्ञान जाग जाता है, विधि को जाने तो श्रद्धा थी, इसलिए सारा हो रहा था। कोई भी आदमी कष्ट सहता है, वही आदमी कष्ट सहन कर सकता है जिसके मन में श्रद्धा पैदा हो गई। स्वतंत्रता आंदोलन के समय महात्मा गांधी ने हजारों हजारों लोगों में ऐसी श्रद्धा पैदा कर दी कि पंडित नेहरू जैसे सुकुमार युवक जेल में रहे, न जाने कितने बड़े बड़े लोग जेल में रहे, कष्ट सहा, मार भी सही, बहुत कुछ सहा। कैसे सहन किया? क्या जरूरत थी? क्यों सहन किया? कि एक स्वतंत्रता के प्रति श्रद्धा पैदा हो गई कि हमें स्वतंत्र रहना है, परतंत्र नहीं रहना है। और जब श्रद्धा पैदा हो गई तो आपको आश्चर्य होगा कि उस समय न कोई जात पात का भेद था। स्वतंत्रता की लड़ाई में हिंदू और मुसलमान दोनों एक साथ मिलकर काम कर रहे थे, ईसाई लोग भी कर रहे थे, पारसी भी कर रहे थे। और आपको पता होगा कि उस आंदोलन के प्रवर्तक या कांग्रेस के संस्थापक तो पारसी भाई थे, विदेशी लोग भी थे। जिनके मन में श्रद्धा पैदा हो जाती है वह कष्ट को कुछ नहीं मानता, कुछ नहीं गिनता, भारी कष्ट सह लेता है। बहुत सारे लोग तीर्थ यात्रा पर जाते हैं। हिंदू लोग जगन्नाथ मंदिर या हरिद्वार, ऋषिकेश, हिमालय पर जाते हैं, मुसलमान हज पर जाते हैं। काफी कठिनाइयां भी होती है, पर उनको कष्ट लगता ही नहीं। क्यों नहीं लगता? क्या श्रद्धा है, वहां श्रद्धा जुड़ी हुई है, इसलिए हजारों कष्ट सह लेते हैं। मैं देखता हूं, मुझे भी आश्चर्य होता कि हमारे साथ यात्रा में लोग चल रहे हैं, हमें तो मकान मिल जाता और वे लोग टेंटों में रहते। कितनी धूप! मैं उन भाइयों को जानता हूं जो बढ़िया बढ़िया मकानों में रहने वाली, एसी में रहने वाली, उन टेंटों में रहती, कितनी धूप। हम पूछते बहुत बार कि आपको बड़ी कठिनाई का? नहीं, बड़ा आनंद है, कठिनाई है ही नहीं। तो मानो झूठ बोल रही है, झूठी बोल रही है कि सामने तो कठिनाई, इतनी गर्मी, टेंट में रहना, और फिर कहते नहीं कोई कष्ट नहीं, आनंद है। तो मान ले झूठ बोल रही है, पर झूठ नहीं बोलती है, झूठ नहीं बोलती है, क्योंकि श्रद्धा इतनी प्रबल है कि वह कष्टानुभूति होती नहीं, उन्हें पता ही नहीं लगता कोई कष्ट हो रहा है। मैंने इन मुमुक्षुओं से पूछा कि तुम इतनी पैदल चलती हो, कष्ट नहीं होता? कि नहीं, कष्ट नहीं, बड़ा आनंद होता है। चाहे मुमुक्षु से पूछे, चाहे समणियों से पूछे, चाहे साधु साधियों से पूछे, किसी से पूछे, जिसकी श्रद्धा थोड़ी कमजोर है वह तो कहेगा हाँ थोड़ी बहुत कठिनाई तो होती है थोड़ी कठिनाई। श्रद्धा कमजोर है तो, श्रद्धा मजबूत है उसका उत्तर एक ही होगा कि नहीं, हमें कोई कठिनाई नहीं हो रही है। तो हम ये एक निर्णय करें कि ज्ञान और आचरण दोनों के बीच में जब तक हम श्रद्धा को पैदा न कर दें, श्रद्धा का सेतु न बना दें, तब तक ज्ञान ज्ञान रहेगा, आचरण आचरण रहेगा, ज्ञान आचरण नहीं बनेगा, दोनों अलग थलग रहेंगे। इसलिए आदमी बहुत जानते हैं, कितना जानते हैं अच्छाइयों के बारे में, बहुत लोग जानते हैं, और ये बड़े बड़े लोग कहलाने वाले तो बहुत जानते हैं, पर करते इतना भी नहीं। क्यों? कि कोरा जानते हैं, उनमें श्रद्धा नहीं। एक बहुत आवश्यकता है कि हम जनता में श्रद्धा पैदा कर सकें। और कुछ लोग कहते हैं कि आप जनता को छोड़ दो, 500 आदियों में श्रद्धा पैदा कर दो तो हमारे देश का कल्याण हो जाए। उनको विश्वास है, उनमें श्रद्धा नहीं है। अगर श्रद्धा हो
तो जो आश्वासन जनता को दिए जाते हैं उनके क्रियान्वित होने में कोई कठिनाई नहीं होती, पर श्रद्धा नहीं है और उसके बिना स्थिति यह बनती है कि कहीं तो रोटी नहीं है, कहीं पानी नहीं है और कहीं डॉक्टर नहीं है, कहीं और कुछ नहीं है। हॉस्पिटल है तो डॉक्टर नहीं है, खाली पड़ा है। नल है तो पानी नहीं है। एक कोई नेता ने चुनाव के समय कहा था कि मुझे जिता दो, मैं पानी ला दूंगा। पूरे 5 वर्ष बीत गए, पानी नहीं आया। नल दगा दिए, पानी नहीं आया। दूसरी बार फिर खड़ा हुआ, बोला मुझे जिता दो, इस बार पानी ला दूंगा। तो आपने आश्वासन तो पहले ही दिया था कि देखो मैं इस बार 5 समय में तो नल ले आया, इस बार जिता दोगे तो पानी भी ले आऊंगा। श्रद्धा कैसे पैदा हो, बहुत बड़ी अपेक्षा है। और उन लोगों में जो अग्रणी है, समाज के मुखिया है, राज्य शासन के मुखिया है या धर्म के मुखिया है, उनमें श्रद्धा कैसे पैदा हो, एक बड़ा प्रश्न है। इस पर खोज भी होनी चाहिए, प्रयोग भी होना चाहिए और कुछ काम होना चाहिए कि हम विश्वास कैसे पैदा, श्रद्धा कैसे पैदा कर सकें। श्रद्धा पैदा हो गई तो फिर ज्ञान आचार में बदल जाएगा, कोई ज्यादा देरी नहीं लगेगी। समस्या ज्ञान की नहीं है, समस्या आचरण की नहीं है, समस्या है श्रद्धा की। इसीलिए आचार्य भिक्षु ने लिखा था कि समकित धर थोड़ला, समकित धर थोड़ला, यानी श्रद्धा को प्राप्त करने वाले लोग बहुत थोड़े हैं। शायद इसीलिए श्रद्धा पर इतना बल दिया गया कि श्रद्धा करो। जब तक श्रद्धा का चरम बिंदु नहीं बनता तब तक आचरण उसको नहीं छूता। श्रद्धा का इतना गाढ़ बिंदु बन जाए तो फिर आचरण में देरी नहीं लगेगी। तो हम आज की समस्या पर विचार करें कि आदमी को नैतिक होना चाहिए। एक वर्ष में इस विषय में जितने भाषण होते हैं, अगर उन सबको इकट्ठा किया जाए तो 2, 4, 5 महाग्रंथ बन जाएंगे या एक विश्वकोश बन जाएगा। इतने भाषण होते हैं नैतिकता के बारे में, पर जितने भाषण होते हैं अनैतिकता उतनी बढ़ती चली जाती है। सरसा का मुंह उतना ही लंबा चौड़ा होता चला जाता है। क्यों? कारण क्या है? आज बुराई, अपराध, भ्रष्टाचार के बारे में जितना समाचार पत्रों में छपता है और जितने प्रवचन होते हैं, इकट्ठा करो महाग्रंथ बन जाएगा। फिर भी भ्रष्टाचार लोग कहते हैं बढ़ता जा रहा है, अनैतिकता बढ़ती जा रही है, अपराध बढ़ते जा रहे हैं, हिंसा बढ़ती जा रही है, आतंक और उपद्रव बढ़ते जा रहे हैं, उग्रवाद बढ़ता जा रहा है। क्यों? हमारे शब्दों में इतनी ताकत नहीं कि इनको रोक सके। बहुत स्पष्ट हमें मान लेना चाहिए कि शब्दों में इतनी ताकत नहीं है कि हम बुराई को रोक सकें। बुराई को रोकने की ताकत समाज में कब पैदा होगी? कि समाज में कोई एक श्रद्धा पैदा हो जाएगी, एक संकल्प पैदा हो जाएगा, तो फिर बदल सकता है आदमी। संकल्प की शक्ति, श्रद्धा की शक्ति इतनी प्रबल है कि फिर बुराई, अपराध, हिंसा बढ़ नहीं सकते, आगे नहीं चल सकते। तो हमारे सामने भी प्रश्न है, आपके मन में भी प्रश्न होना चाहिए, पूरे समाज के मन में प्रश्न होना चाहिए, जो समाज का मुखिया है उसके सामने भी प्रश्न होना चाहिए कि हम अच्छाई के प्रति, नैतिकता के प्रति श्रद्धा कैसे जागृत करें, कैसे करें। आचार्य तुलसी ने एक बार कहा था कि अनुव्रत की आचार संहिता तो बहुत अच्छी है और सब लोग कहते हैं अच्छी है। कोई भी शायद ऐसा नहीं मिला जो ये कहे कि अनुव्रत की आचार संहिता अच्छी नहीं है, फिर भी उसका पालन नहीं हो रहा है। कारण कि उसके प्रति श्रद्धा पैदा नहीं हो रही है। श्रद्धा पैसे के प्रति हो रही है, पैसे के प्रति बहुत श्रद्धा है। जितनी श्रद्धा पैसे के प्रति, धन के प्रति, पदार्थ के प्रति और सुविधा के प्रति है, उसका अल्पांश भी
अगर आचरण के प्रति श्रद्धा पैदा हो जाए तो शायद काया पलट हो सकता है। वहां श्रद्धा पक्की जमी हुई है, और ऐसी गाढ़ श्रद्धा, बड़ों की तो बात छोड़ दूं, छोटा बच्चा आता है और हमारे पास एक पेंसिल पड़ी है, बच्चा नमस्कार बाद में करता है, पहले पेंसिल को उठाता है और फिर इतनी मुट्ठी कड़ी कर लेता है कि माता पिता कहे भी छोड़ दे तो भी नहीं छोड़ता, क्योंकि पदार्थ के प्रति उसके मन में गहरी श्रद्धा है। नमस्कार तो कहने से करता है, माता कहती, पिता कहता है वंदना करो, नमस्कार करो, उनके कहने से करता है। और पेंसिल लेने में उसकी गहर स्वयं श्रद्धा है, अपने आप उठा लेगा, घड़ी है तो अपने आप उठा लेगा। बच्चे का सीधा ध्यान पदार्थ पर जाता है, क्योंकि पदार्थ के प्रति आकर्षण है, श्रद्धा है। जिसके प्रति आकर्षण है वह श्रद्धा पैदा हो जाती है। आचरण के प्रति हमारा आकर्षण कहाँ है? नैतिकता के प्रति हमारा आकर्षण कहाँ? आकर्षण नहीं है तो फिर श्रद्धा पैदा नहीं होती। बहुत लोग पूछते हैं इतने धर्म के प्रवचन होते हैं, अभी इन दिनों में भी कई पत्रकारों ने पूछा कि इतने प्रवचन होते हैं फिर भी आदमी नहीं बदल रहा है। मैंने कहा अगर शब्दों से, प्रवचनों से बदलता तो राष्ट्र का कायाकल्प हो जाता। ये बदलने की प्रक्रिया नहीं है, हम बदलने की प्रक्रिया को नहीं जानते, इसलिए हमारा प्रश्न पैदा होता है कि आदमी क्यों नहीं बदल रहा है। बदलने की प्रक्रिया अलग है। बदलने की प्रक्रिया है जब पूरा कोर्स करें, पूरा कोर्स, चाहे आयुर्वेद का लें, चाहे एलोपैथी का लें, चाहे होम्योपैथी का किसी का लें, पूरा कोर्स। होम्योपैथी के डॉक्टर भी कहते हैं कि एक दवा लो, आज लो, तेज है तो 2 महीना बाद लो, पूरा कोर्स करो ठीक हो जाएगा। आयुर्वेद का भी यही कालावधि के साथ जुड़ा हुआ है, और डॉक्टर का तो बहुत जुड़ा हुआ है। मैंने स्वयं सुना एक मुनि ने, जो मलेरिया था, और डॉक्टर ने कहा कि ये 10 गोलियां, रिसोचिन की 10 गोलियां का पूरा कोर्स आपको करना है, 10 दिन गोलियां लेनी है। उन्होंने 5-6 दिन लिया, ठीक हो गई, दवाई छोड़ दी तो फिर मलेरिया तैयार। फिर डॉक्टर आया, कभी मलेरिया आ गई कि कैसी आई, आपने 10 दिन कर लिया कि नहीं, बीच में ही छोड़ दिया था, तब तो आने की है। फिर कोई भी बुराई जिसको मिटाना है तो हमें पूरा कोर्स करना पड़ेगा। बदलाव करना है तो पूरा कोर्स करना पड़ेगा। पूरा कोर्स 3 दवाइयों का होगा। पहला ज्ञान, श्रुति, दूसरा श्रद्धा और तीसरा आचरण। तीनों का योग होगा तब होगा, उसके बिना नहीं होगा। तो आचरण से पहले 2 चीजें हैं, ज्ञान और श्रद्धा। अपने बहुत जान लिया, बहुत पढ़ लिया, पर आचरण नहीं हो रहा है। आजकल एक प्रश्न है कि बड़े बड़े विद्वान लोग बुराई बहुत करते। ये बैंक की डकैतियां कौन करते हैं? पुराना आदमी बेचारा जानता ही नहीं कैसे करना चाहिए। आज के पढ़े लिखे युवक जो एमए है, एमए इन साइंस या आदि आदि विषयों में बहुत आगे डिग्रीधारी हैं, वे लोग बड़ी दक्षता के साथ बैंक की डकैती कर लेते, क्योंकि वे बहुत जानते हैं। तो ज्ञान तो है पर श्रद्धा नहीं है। ज्ञान तो बढ़ रहा है पर अच्छाई के प्रति श्रद्धा नहीं है। तो सदाचार, नैतिक मूल्यों का विकास होना संभव नहीं है। इसलिए श्रद्धा के बारे में खोज करने की एक प्रेरणा हमारे मन में जागे, और ये प्रेरणा जागेगी और श्रद्धा के बारे में हम खोज करेंगे तो संभव है कि सदाचार आचरण की सुविधा हमें हो जाए। इसलिए सब लोग थोड़ा थोड़ा चिंतन करें कि श्रद्धा का बीज अंकुरित कैसे हो। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे